कि इन लोगों को 24 घंटा में इनकाउंटर करे। पुलिस प्रशासन और राज कुछ नहीं कर रहा, 10 से मस गिरफ्तार भी नहीं किए गए हैं। हमने अब मात्र 2 मिनट के लिए ये कराया है रोड जाम, चेतावनी देने के अंदर। कल तक यदि इनका इनकाउंटर या गिरफ्तार नहीं होते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसमें खुद हरियाणा में हमने रोड खोलने की घोषणा कर दी है, अब वहाँ जाएंगे सिंगानी। हमारे साथ जिला पार्षद महाराज वतनाई नाथ जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं। जो मनीषा हत्याकांड को लेकर के सतनाली में कल शाम को भी व्यापार मंडल के द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया, कैंडल मार्च निकाली गई, काफ़ी जगह विरोध हो रहा पूरे हरियाणा में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? पूरे हरियाणा के अंदर इस जो घटना घटी है इसका सभी को दुख है। ऐसी घटना घटी है कि दरिंदों ने हद से भी ज़्यादा पार हो गई उनको, कि एक बहन के साथ ऐसी दरिंदगी की गई है। तो हम हरियाणा सरकार से अपील करते हैं जल्दी से जल्दी इसको न्याय मिलना चाहिए और न कि पब्लिक भड़के। इससे पहले उन्होंने इसको जागृत हो जाना चाहिए हरियाणा सरकार को कि उन दरिंदों को पकड़ के उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, कि भविष्य में इस प्रकार से किसी को भी इस प्रकार की घटना घटे तो वो 3 बार सोचे कि कल मनीषा बहन के साथ जो हुआ था, हमारे साथ उन दरिंदों के साथ हुआ था, उनके साथ फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए उनको। ये प्रशासन की भी लापरवाही होती है और सरकार की भी थोड़ी ही लिपापोती वो होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रशासन को के लिए भी उन्होंने सख्त आदेश कर देना चाहिए कि अलर्ट रहे। सेवा, सुरक्षा और सहयोग, इन्हीं की थोड़ी सी लापरवाही होती है ना जब ये घटनाएं घटती हैं। हमारे साथ करतार सिंह जी प्रधान जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि जो इस तरह की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, मनीषा हत्याकांड को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो जी पत्रकार बंधु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखेंगे, फर्स्ट दृष्टिया से फर्स्ट ऑफ ऑल फेलियर ऑफ पुलिस। सबसे पहले फर्स्टली ही रिपोर्टेड टू द पुलिस बट पुलिस रिफ्यूज रिमांड, उनको बदतमीजी और अभद्र व्यवहार करके उनको टाल मटोल कर दिया था। अगर उनके फोन को ट्रेस आउट करती, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, अगर ट्रेस आउट करती तो उसकी जिंदा रह सकती थी, उसको मिल सकती थी उसी दिन वो पुलिस के ऊपर। अगर बड़े नेता की, बड़े मंत्री की, किसी की उच्च अधिकारी की बेटी होती तो उसी दिन ट्रेस आउट करके शाम को जिंदा ले आके देती पुलिस। बट ये तो एक गरीब की बेटी थी। गरीब की सुनता कौन है? कानून कहाँ है? क्या धरती निकल गई उनको या आसमान में उड़ गए? इस जमीन पे है तो पुलिस को पकड़ना चाहिए थे। 1 हफ्ता हो गया और उसकी डेड बॉडी जिस हालत में मिली है, छत विक्षत हालत में, ऑर्गन पार्ट गायब, गला कटा हुआ, और वो दरिंदे आज सरेआम घूम रहे। अरे उसकी आत्मा रोती होगी कि मैं तो चली गई, मर गई मेरी आत्मा, पर मेरी बाकी बहन बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? अगर ऐसे ही देश में चलता रहा, कहाँ कानून व्यवस्था, कौन बेटी सुरक्षित है? फेलियर ऑफ हरियाणा सरकार, फेलियर पुलिस, मुर्दाबाद सब चीजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुको भाई, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा आपको कहाँ तक सही? वो नारा जुमला है। उसके बाद कितने कांड हो गए, ये सब जुमले हैं, ये सब राजनीति है। चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, हर आदमी, हरियाणा हो या हिंदुस्तान, पूरा देश का आदमी राजनीति करता है। वो राजनीति जुमले हैं, सब अपनी राजनीति रोटियां सीख रहे हैं। कोई बेटी सुरक्षित नहीं है आज। हर माँ बाप ये नहीं चाहेगा मेरी बेटी स्कूल जाए और वापिस सुरक्षित आ जाएगी, कोई नहीं। हमारे साथ चेयरमैन साहब जुड़े हुए, उनसे भी हम जानते हैं। नमस्कार जी सब पत्रकारों को। देखो मेरी यही सरकार से अपील है कि मनीषा के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन एक विगर आंदोलन हो जाएगा, बड़ा रूप धारण कर लेगा। जनता की मजबूरी है आंदोलन करना। 5 दिन हो गए, आज तक वो हत्यारे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किए हैं। पुलिस प्रशासन इस मैटर में बिल्कुल नाकामयाब साबित हुई है। 5 दिन से नाकामयाब, लगातार नाकामयाब साबित होती आ रही है। पुलिस के ऊपर काफी बार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वो आरोप बिल्कुल सच्चाई आरोप है। जब FIR दर्ज करवाने के लिए गया, जब पुलिस वाले बोले कि आपकी बेटी सर्टिफिकेट लेके आएगी, वो बेटी एक डेथ सर्टिफिकेट लेके आई है। जो पुलिस वाले बोल रहे थे कि वो मैरिज सर्टिफिकेट लेके आएगी, ये पुलिस प्रशासन ने भद्दा मजाक किया था। इसके ऊपर सरकार ने कड़ी उनकी निंदा करनी चाहिए। आप हरियाणा सरकार के किस तरह की मांग करते हो? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। मनीषा हम सबकी बेटी थी। कल व्यापार मंडल के द्वारा भी एक रोज प्रदर्शन निकाला गया, उसके बारे में आप क्या कहना? जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, सभी मंडल एक होकर के, और सबकी मनीषा न कि एक की बेटी थी, हमारी सबकी बेटी थी, हम सब उसके साथ हैं और उसको न्याय दिला के रहेंगे।
हमारे साथ सरपंच साहब जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? खास करके जो हमारा एरिया है इसमें 97 के अंदर जो मंडियाली कांड हुआ था वो भी आपने देखा होगा। ये बहुत बड़ा मैटर हो चुका है। जब तक इस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा हम अभी शांतिपूर्ण ढंग से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमें मजबूर होना पड़ा और जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को गोली नहीं मारी गई, इनकाउंटर नहीं किया गया या उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम उसी तर्ज पे हम सतराली रोड को जाम कर देंगे, हम रेलवे लाइन को जाम कर देंगे। और हम तो यही चाहते हैं कि यूपी की तरह ये योगी मॉडल होना चाहिए हरियाणा में। जो भी ऐसा दरिंदा है उसको सीधा इनकाउंटर, इस चौक पे अगर वो करता है तो अगले चौक पे उसका इनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन ये हरियाणा सरकार है उसकी बहुत ही ये मतलब 0%। उसने पुलिस प्रशासन भी हरियाणा सरकार इसमें नाकाम है बिल्कुल। नहीं, हरियाणा सरकार में जो सीएम साहब है उन्होंने तो उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने से उसका हल थोड़ी निकलता है। सस्पेंड करने से वो अपने बचाव कर रहे हैं। पुलिस वाले खुद अपराधी हैं, वो पुलिस वाले खुद अपराधी हैं। जैसे जो ऐसे उनको नौकरी से हटाया जाए। ऐसे अपराध को पनाह दे रहे हैं वो पुलिस वाले खुद अपराधी हैं। उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पहले तो उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं, गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। 10-20 दिन सस्पेंड करेंगे, गुनेगार है। 10-20 दिन उनको सस्पेंड करें, उनको सजा भी दी जाए, सिर्फ उनको निकालने से काम नहीं चलेगा। और पुलिस वालों की खुद की बेटी होती तो क्या वो ऐसा करते? सरकार और पुलिस की दिन अगर कल सुबह 9 बजे तक है ये मुद्दा पूरे हरियाणा में नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड लेवल पे जा चुका है। और बेटी मनीषा को न्याय मिल के रहेगा। सरकार और पुलिस वाले हत्यारों को कितने छुपा लो जी। कल सुबह 9 बजे ये बात तक छुपने वाली अगर नहीं है। वो नहीं पकड़े गए तो दिन रोज बढ़ेगा। हम जाम करेंगे, 152 जाम करेंगे, हर जगह पूरा हरियाणा को जाम करेंगे। पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। गिरफ्तारी होने के बाद हमारी मांग यही है कि उनका डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया जाए। बीजेपी को किसी भी नेता को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा अगर बहन मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो। आगे से किसी बीजेपी के नेता को किसी गांव में नहीं बढ़ने देगा। हमें एनकाउंटर की मांग है। दिन पे दिन ये जिला पार्षद से लेकर सभी 22 गांवों के सरपंच, बीडीसी चेयरमैन, 36 बिरादरी समाज, व्यापार मंडल, युवा मंडल, ये आदेश मंडल, सब मंडल इकट्ठे होकर कल 11 बजे तक हरियाणा सरकार कुछ करती है तो ठीक है, 11 बजे बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन होगा।